नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की अपनी क्लास में। एक बार फिर से हम नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। नई वर्ष के साथ मतलब जो आपकी तैयारियां हैं, अब आप जो भी बच्चे 9 से हाई स्कूल में आए हैं उनके लिए अब हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब तक क्या था, आपने एग्जाम दिए, उसके बाद छुट्टियां आपने सेलिब्रेट की। अब आपकी अगले क्लास की तैयारी शुरू हो गई है। ठीक है, पढ़ाई भी जारी हो गई है, स्कूलों में पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, कोर्स स्टार्ट हो गए हैं पढ़ाना। ठीक है, टीचर ने कर दिया है। तो हमने भी सोचा हम भी आपके लिए एक बैच लेके आए जिसमें हम आपको हाई स्कूल का मैथ बाकायदा पढ़ाएं, जो यूपी बोर्ड के लिए ये क्लास है। किसके लिए? यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो हम यूपी बोर्ड का जो हाई स्कूल का मैथ है, किसके? मैथ के लिए, मैथमेटिक्स जो हाई स्कूल का है वो हम आपको पढ़ाएंगे। और एकदम बेसिक से अच्छे तरीके से, जो बिल्कुल जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता होगा उसको हम सिखाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम है A2 क्लासेस। इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ठीक है, तो आज हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे पूरी हमारी मैथ की ओवरऑल बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने नंबर का कौन कौन सा टॉपिक आएगा। ठीक है, ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। कल से हम क्या करेंगे, अपनी क्लास शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका सिलेबस है जिसमें एक एक चीज आपको हम बताएंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हर किताब में इकाइयाँ होती हैं, चैप्टर होते हैं, इकाइयाँ होती हैं, इकाइयों में चैप्टर होते हैं। तो पहली इकाई क्या है? नंबर सिस्टम। पहली इकाई क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, पहली इकाई क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में अगर कहें तो क्या होगा? संख्या पद्धति। ठीक है, क्या होगा? संख्या पद्धति। अगर इसे हम हिंदी में देखें तो संख्या पद्धति कहेंगे। ठीक है, और ये कितने नंबर का आएगा? ये मात्र संख्या पद्धति चैप्टर है जिसमें एक चैप्टर है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, वो 5 नंबर का आएगा। ठीक है, मात्र एक चैप्टर है तो आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का आपको मात्र रियल नंबर देखने को मिलेगा। जिसमें देखो क्या है, पहला चैप्टर है। अब ये चैप्टर है, ये क्या थी? इकाई थी। ठीक है, ये क्या थी? इकाई थी। इकाई नंबर 1, उसमें चैप्टर नंबर पहला है रियल नंबर। ठीक है, क्या है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या है। रियल मतलब वास्तविक, नंबर मतलब संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब अगर हम इस चैप्टर में देखें वास्तविक मतलब रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसकी बात करें कि इस चैप्टर में कितना पढ़ना पड़ेगा, तो अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, जो हमें पढ़नी होगी। आधारभूत प्रमेय पहले चैप्टर में दी है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा √2 से रिलेटेड सवाल, √3, √5, ये आपको दिए हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, इन तीनों से ही सवाल बनेंगे, मतलब सवाल आएगा तो ये तीनों उसमें जरूर होंगे, √2, √3 और √5। ठीक है, दूसरी चीज क्या पढ़नी पड़ेगी? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और संख्याओं का सत्यापन, मतलब आपको संख्या का सत्यापन करना पड़ेगा और संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगली इकाई की, तो अगली इकाई है बीजगणित, अलजेब्रा। ठीक है, दूसरी इकाई क्या है? बीजगणित मतलब अलजेब्रा। तो बीजगणित अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अलजेब्रा, बीजगणित। ये इकाई कितने नंबर की आएगी? अगर इसके नंबरों का आकलन करें तो कितने नंबर की आएगी? मात्र ये इकाई, इस इकाई में 4 चैप्टर हैं। सबसे पहला है बहुपद, फिर दूसरा है दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, तीसरा द्विघात समीकरण और चौथा है समांतर श्रेणियां। ठीक है,
तो ये चैप्टर कितने नंबर का आएगा? 18 नंबर का। ये सबसे बड़ा वाइड चैप्टर है, मतलब इकाई है, ठीक है। सबसे वाइड यही इकाई है और सबसे ज़्यादा इसी से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर की मात्रा में, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे तो चैप्टर का नाम क्या है? देखो चैप्टर का नाम है बहुपद। पहला नंबर चैप्टर इसमें तो बहुपद है। क्या है? बहुपद है, ठीक है। आपको पहला चैप्टर देखने को मिलेगा जो बहुपद है। इसमें क्या आपको याद करना है? बहुपद के शून्यांक, जो हमें किसी भी कोई भी हमें शून्यांक दिए होते हैं उनसे हमें समीकरण बनाना होता है, या फिर समीकरण दिया हो उससे हमें शून्यांक ज्ञात करने होते हैं, ठीक है। तो बहुपद के शून्यांक में क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज द्विघात बहुपदों के गुणांक, ठीक है, गुणांक निकालने होंगे हमें। क्या निकालने होंगे? गुणांक। तीसरी चीज है शून्यकों के मध्य संबंध। हमें संबंध बताना होगा, मतलब संबंध पता करेंगे हम कैसे हैं, ठीक है, वास्तविक है कैसे हैं, ये हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम चैप्टर की बात करें, इसमें अगले चैप्टर की बात, तो क्या है? दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण होंगे। क्या होगा? दो चर वाली रैखिक युग्म समीकरण। दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। ये आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रैखिक युग्म समीकरण, चर मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है जैसे x है, y है, z है, ये आपको जो हम अल्फाबेट कर लिखते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। अचर किन्हें कहते हैं? जो न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं किस में आती हैं? अचर में आती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी हम आपको जब पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ हम बाकायदा आपको बताएंगे। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल गणित नहीं जानते हैं तब भी हम आपको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप अपना 100% देंगे तो आपको ज़रूर सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्या है इसमें चैप्टर? अगर हम इसमें बात करें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, तो देखो दो चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, दो विधियाँ होंगी, जैसे समीकरण दो दिए होंगे या फिर समीकरण बनवाए होंगे, ठीक है। तो उसमें हमें समीकरण हल कैसे करनी होंगी, तो दो विधियाँ हैं इसमें, इसे बता रहे हैं, ठीक है। नंबर एक विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन और दूसरी है विलोपन, ठीक है। ये हमें दो विधियां पढ़नी है इस चैप्टर में, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, और ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये दो हमें विधियां पढ़नी है। अगला है द्विघात समीकरण, ठीक है। क्या चैप्टर है अगला? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? जैसे मानक द्विघात समीकरण है, मानक द्विघात समीकरण की बात करें तो क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जिसमें a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला अचर पद का गुणांक जो है। इसमें हमें द्विघात समीकरणों के मूल निकालने होंगे, सूत्रों द्वारा गुणनखंड का हल निकालना होगा, द्विघात समीकरण का विविक्तर जैसे d है, विविक्तर निकालना होगा, उनके मूलों की प्रकृति कैसी है, मूलों के बीच संबंध, ठीक है। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग भी होगा, और इन पर जो आधारित प्रश्न है, वार्षिक प्रश्न वो बनेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। चौथा क्या है? ये इम्पोर्टेंट थोड़ा चैप्टर है, ये आपको बहुत अच्छा भी लगेगा पढ़ेंगे जब आप, तो एकदम अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है। चौथा क्या है? समांतर श्रेणियां, ठीक है, समांतर श्रेणी। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। ये चार चैप्टर किस इकाई में है, ठीक है। कौन सी इकाई है? इकाई नंबर 2, जिसे हम कहते हैं बीजगणित। क्या कहते हैं? बीजगणित। ये दूसरी इकाई ये है, ठीक है। पहली इकाई क्या थी? रियल नंबर, मतलब सॉरी नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति, जिसमें एक ही हमारा चैप्टर था जो था रियल नंबर, ठीक है। अगर हम तीसरे की बात करें तो क्या है? निर्देशांश ज्यामिति। तीसरे की अगर हम बात करें तो क्या है? निर्देशांश ज्यामिति। तीसरी इकाई।
निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें हमें अगर देखा जाए तो कितने नंबर का आएगा, इसमें आएगा 5 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की है। मतलब ये 2 छोटे चैप्टर हैं, एक निर्देशांक ज्यामिति और एक नंबर सिस्टम। ये सबसे 2 छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, और सबसे बड़े की बात करें तो बीजगणित है, जो 18 नंबर का आएगा। अपने आप में बहुत मतलब सिलेबस समेटे हुए है। ठीक है, ये चैप्टर अगर हम निर्देशांक ज्यामिति में देखें तो निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ आएंगे जिसमें, और दूरी है, समय है, ये चीजें इनका ग्राफ आएगा। ठीक है, सूत्र विभाजन मतलब विभाजन सूत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें ये चीजें आपको आएंगी। अगर आप अगली इकाई की बात करें तो ज्यामिति है। अगली इकाई क्या है, चौथी 4 नंबर इकाई है ज्यामिति। ठीक है, अगर हम ज्यामिति की बात करें तो ये 10 नंबर की है। कितने नंबर की इकाई है, 10 नंबर की। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे एक है चैप्टर का नाम त्रिभुज, दूसरा है वृत्त। इसमें 2 चैप्टर है मात्र। एक त्रिभुज, मतलब चैप्टर तो नहीं है, 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक है त्रिभुज और एक है वृत्त। एक है त्रिभुज एंड वृत्त, सर्किल। ठीक है, तो ये है। देखो अब हम अगले अगर इकाई की बात करें तो क्या है, 5वीं इकाई है त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या है, 5वीं इकाई है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये आपको बहुत ही थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति आपको अच्छा नहीं लगता होगा। अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको बाकायदा अच्छा लगेगा, इस बात का दावा है। ठीक है, त्रिकोणमिति। इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले नंबर 1 अगर इसके हम बात करें इसके वेटेज की, तो ये 12 नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का है, 12 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें चैप्टर के नाम है तो त्रिकोणमिति, तो है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। दूसरे की अगर बात करें तो सर्वसमीकरण, त्रिकोणमिति की जो है सर्वसमीकरण, मतलब जो त्रिकोणमिति में यूज होती है, जैसे cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये सर्वसमीकरण है। ठीक है, तो क्या है, सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें तो क्या है, ऊंचाई और दूरी, जिसमें हम किसी भी पोल की ऊंचाई अगर हम निकालना चाहें, जैसे कोई व्यक्ति है वो पोल के ऊपर देख रहा है और उसकी जो निगाह है और जो क्षैतिज उसका कोण बन रहा है, मतलब अवनवन कोण, उन्नयन कोण, जो चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें इसमें आती हैं, उससे ऊंचाई और दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो तीसरे में क्या है, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये हम देखेंगे, ऊंचाई और दूरी। अगले अगर हम इकाई की बात करें तो क्या है, मेंसुरेशन। उसका क्या नाम है, मेंसुरेशन। छठा है, इसका नाम है मेंसुरेशन। सुलेशन नहीं है मेरे भैया, क्या नाम है इसका, मेंसुरेशन, ना कि सुलेशन। ठीक है, मेंसुरेशन। इसका अगर हम वेटेज की बात करें तो कितना है, ये है 10 नंबर का। कितना है मेरे बाबू, 10 नंबर का है। ठीक है, इसमें क्या आपको देखना पढ़ना पड़ेगा, तो वो है, देखो सबसे पहले तो वृत्त का जो है संपूर्ण पृष्ठ है, त्रिज्यखंड, वृत्त का क्षेत्रफल, ये चीजें पढ़नी आपको। ठीक है, वृत्त से संबंधित प्रश्न, अगर हम बात करें वृत्त से संबंधित प्रश्न। ठीक है, वृत्त से संबंधित प्रश्न आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें क्या क्या होगा, त्रिज्यखंड हमें निकालना पड़ेगा, त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड हो गया,
दूसरा वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये चीजें हम इसमें देखेंगे, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा इसमें अगर बात करें दूसरे चैप्टर की, तो वो क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, मतलब 3D शेप का, ठीक है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्र का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम निकाल सकते हैं जो 3D चीजें होती हैं, जैसे ये मार्कर है, इसका हम अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 3D शेप में है। 3D किसे कहते हैं? जिसकी हम 3 विमाएं एक बार में देख पाए। 2D क्या होता है? जिसकी हम 2 विमाएं एक बार में देख पाए, ठीक है। तो 3D होती है जिसकी हम 3 विमाएं, जैसे इसमें 3 विमाएं कौन सी हैं? इसमें तो अगर हम बात करें, जैसे फ्रंट का हम देख सकते हैं, ठीक है। टॉप का अगर हम ऐसा देखें तो ये फ्रंट का, ये टॉप का और ये इस साइड का, 3 साइडें हम इसकी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम निकालते हैं आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन चीजों का हम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 7वीं इकाई की बात करें हम तो है वो सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी। सांख्यिकी 7वीं इकाई का नाम है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। इसमें एक चीज और है, क्या है? प्रायिकता, मतलब पॉसिबिलिटी जो होती है, प्रायिकता। जैसे ताश की गड्डी की हम अगर उसमें ताश की गड्डी जो होती है उसमें पत्तों की प्रायिकता हम निकालते हैं। लूडो में पासा की हम प्रायिकता, पासा की एक फलक की प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है। तो वो प्रायिकता होती है, ठीक है। जैसे किसी बैग में अगर हमने 3 कलर की गेंदें डाली, लाल 4 गेंदें लाल डाली, 3 गेंदें नीली डाली और 2 गेंदें सफेद डाली, तो उसमें सफेद गेंदों की प्रायिकता क्या है? ये होती है प्रायिकता निकालना, ठीक है। तो इसमें क्या कहेगा? माध्य, माध्यिका और बहुलक। जैसे जो सांख्यिकी है उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा माध्य। अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो ये 10 नंबर का आएगा, ठीक है। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। ये 10 नंबर का ये भी और ये 12 नंबर का त्रिकोणमिति आता है, ठीक है। वेटेज 10 नंबर का होगा। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका एंड बहुलक, ठीक है। ये चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। दूसरा क्या है? प्रायिकता और उसके सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न, ठीक है। मतलब इसमें प्रायिकता भी पढ़नी पड़ेगी हमें, ये वाली, ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, ठीक है। ये चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें एकल जो घटना है पर आधारित उस पर प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। बाकी ओवरऑल जो अगर हम देखें तो ये कितने नंबर का हो गया? 70 नंबर का, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 70 नंबर का हो गया। बाकी 30 नंबर आपके इसमें मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल के 30 नंबर जुड़ जाते हैं स्कूल में, ठीक है। आपके इसमें जितने भी मिले 29 या 30, ठीक है, आपके मिलेंगे। बाकी अगर हम पहले चैप्टर से थोड़ा आपको बताना चाहें, ऐसा करिए, अब हम जो है यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। जो भी बताना है वो हम कल से ही, मतलब अगली क्लास से आपकी हम बताएंगे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। शुरुआत से हम पढ़ाएंगे। बाकी आप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब से कर लें, ठीक है। शॉर्ट में लिखना चाहें सब्सक्राइब, ठीक है। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया करके, लाइक भी इस पर कर दीजिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो उस पर एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए। बाकी आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ से शेयर भी कीजिए, ठीक है। कृपया करके इसे शेयर करना, ठीक है। बाकी चिन्ह बना दें शेयर का, ठीक है। एकदम भाई कैसा बनेगा? यूँ होता है, यूँ होता है शेयर का चिन्ह, यही होता है क्या? हाँ यही होता है, ठीक है। तो लाइक करिए, से कमेंट करिए और बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी।
बाकी अगर आपको बिल्कुल भी दिक्कत है मैथ में, आपने हाई स्कूल में मैथ लेना पड़ेगा अगर कोई मजबूरी होती, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल भी दिक्कत है तो दिक्कत लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जब तक हम हैं कोई आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम आपको पढ़ाएंगे मैथ और आप चिल करके बिल्कुल आपको पढ़ना है, बस कॉपी पेन लेके बैठ जाना है हमारी क्लास में और शांति से आपको समझना है। हम पढ़ाएंगे, हम पर आप छोड़िए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।